उत्तर प्रदेश का दूसरा पतंजलि योग आयुर्ग्राम वेलनेस एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल रामपुर में खुला, जहां पर नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा के जरिए लोगों को स्वस्थ बनाने का काम किया जा रहा है। यह हॉस्पिटल अपने आप में अलग ही तरह का हॉस्पिटल है, जो रामपुर की तहसील बिलासपुर में स्थित है। 50 बेड का यह हॉस्पिटल है। यहाँ ओपीडी और आईपीडी दोनों ही जारी है। यहाँ पर नेचुरोपैथी के डॉक्टर और आयुर्वेद के डॉक्टर भी मौजूद हैं। शुगर, दर्द, उसके अलावा कई तरह की बीमारियां हैं जिनसे लोग काफ़ी तकलीफ़ में थे। उन सभी लोगों की तकलीफ़ों को पतंजलि आयुर्ग्राम वेलनेस नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में ठीक किया जा रहा है। वहीं आयुर्वेदा की डॉक्टर प्रियंका ने बताया, यहाँ पर दर्द के मरीज़ ज़्यादा आते हैं, जैसे घुटने का दर्द, गर्दन का दर्द, बॉडी वीकनेस, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। डिप्रेशन और स्ट्रेस के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। वहीं हॉस्पिटल के संस्थापक राजेश सैनी ने बताया, एलोपैथिक मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और आयुर्वेद हमारी बहुत पुरानी पद्धति है। वहीं नेचुरोपैथी के डॉक्टर अवनीश ने बताया, यहाँ पर कंप्लीट नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, अवन चिकित्सा और योग चिकित्सा के माध्यम से मरीजों को ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे यहाँ पर सिंगी चिकित्सा भी है, जैसे स्वामी जी करवाते हैं, कपिंग थेरेपी भी है, लीज थेरेपी भी है। मैं डॉक्टर प्रियंका। आप आयुर्वेदा की डॉक्टर हैं? हाँ जी, आयुर्वेदा डॉक्टर। कहाँ हॉस्पिटल में आप? मैं आयुर्ग्राम वेलनेस हॉस्पिटल बिलासपुर। मैम, आयुर्वेदा के आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। और पहला हॉस्पिटल है ये, यूपी का जो दूसरा है, रामपुर का पहला है। किस तरह के ट्रीटमेंट यहाँ पर आप करती हैं और किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? यहाँ पे एक्चुअली जिस हिसाब से यहाँ पे एरिया है और लोग हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन के पेशेंट्स आते हैं। लाइक घुटनों के दर्द हो गया, बॉडी एक हो गया, जनरल बॉडी वीकनेस हो गई, डिप्रेशन हो गया, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आजकल की लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि यहाँ पे वर्किंग लोड ज़्यादा है, तो डिप्रेशन के पेशेंट हो गए, स्ट्रेस के पेशेंट हो गए, ये पेशेंट ज़्यादा आता है यहाँ पे। एलोपैथ के मुकाबले में ये कितना बेहतर है आयुर्वेदा का इलाज? कंपेयर करना नहीं चाहती मैं किसी भी पैथी से, बट अगर आप एलोपैथी से देखो तो एलोपैथी में ये होता है कि किसी भी डिजीज़ को जो भी उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पे हम दोष के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो भी दोष होता है उन पे हम वर्क करते हैं और उसको पूरा जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कोई भी अगर डिजीज़ होती है तो ठीक है, उसमें हम जैसे यहाँ पे देते हैं लीच थेरेपी, श्रृंगी वगैरह करते हैं हम यहाँ पे। जो वात मोक्षण होता है, रक्त मोक्षण होता है, ववन विरेचन चिकित्सा हो गई, इसके द्वारा और भी जो एक्सटर्नल और इंटरनल थेरेपीज़ होती हैं उनके उसके बेस पे ही हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। 4 महीने हुआ, किस तरह का रिस्पांस मिला आपको मरीजों द्वारा? यहाँ पे मरीजों द्वारा अच्छा रिस्पांस भी है, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से पेशेंट्स आते हैं, ये यहाँ पे लोकली जो ये हॉस्पिटल है उसके हिसाब से यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिजीज़ है, डिजीज़ के अकॉर्डिंग ही हम ट्रीटमेंट देते हैं। उनको काफ़ी रिलीफ भी मिला है पेशेंट्स को। यहाँ पे डाइट और थेरेपी दोनों से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट के साथ-साथ एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हॉस्पिटल की लोकेशन जो काफ़ी अच्छी है, उसका असर मेंटली बहुत अच्छा पड़ता है पेशेंट पे। मेंटली आप खुद ही देखते हैं कि अगर हम फिजिकली कहीं पे इन्वॉल्व है और मेंटली ही अच्छे नहीं है, तो फिजिकली इन्वॉल्व होना भी उतना मायने नहीं करता। अगर हम मेंटली भी प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे हम इमोशनली, मेंटली हर तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है उनको। इस पे एडमिट की फैसिलिटी भी है? हाँ जी, यहाँ पे आईपीडी फैसिलिटीज़ भी है। आईपीडी पेशेंट्स एडमिट होते हैं, उनका आईपीडी पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग। ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, रीजनेबल? ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव नहीं है, रीजनेबल है ट्रीटमेंट। डॉक्टर अवनीश डहेरिया। आप किस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं? हम यहाँ पे कंप्लीट नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, हवन चिकित्सा और योग चिकित्सा के माध्यम से ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को। ये हॉस्पिटल है, कहाँ पर है और किस नाम से? ये हमारा जो हॉस्पिटल है पतंजलि वेलनेस आयुर्ग्राम नेचुरोपैथी वेलनेस हॉस्पिटल के नाम से है, जो कि बिलासपुर में है। और ये पड़ता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये है हमारे रुद्रपुर से 15 किलोमीटर पहले और रामपुर के बीचों बीच। मतलब रामपुर यहाँ से हमारा 25 किलोमीटर पड़ता है। और ये यूपी का दूसरा ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें हमारी समस्त होलिस्टिक चिकित्सा हम एक ही प्लेटफॉर्म में देते हैं। हमारे यहाँ पे श्रृंगी चिकित्सा भी है, जैसे स्वामी जी करवाते हैं, कपिंग थेरेपी भी है, लीच थेरेपी भी है, जो पेन मैनेजमेंट के लिए, स्किन डिसीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो जितनी भी जो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की जो पतंजलि में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, वो हमारे वेलनेस सेंटर में सुविधाएं हैं। कितने मरीज हैं जब तक ठीक हो जा चुके हैं? हमारे यहाँ पे यदि हम अमूमन देखें तो हमारा हॉस्पिटल के खुले हुए 4 महीने हो गए और लगभग 4 महीने हमने कम से कम 300 प्लस पेशेंट्स देखे हैं।
और 300 में से 250 ऐसे प्लस पेशेंट्स हैं जिनका रिव्यू बहुत अच्छा आया है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी क्रिटिकल कंडीशन होती है, उनमें समय लगता है लेकिन वो समय नहीं दे पाते। तो वो एक फैक्टर होता है कि पेशेंट्स को समय देना होता है, तो धीरे-धीरे करके, क्योंकि हमारी पद्धति होता है कि उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो स्लो प्रोग्रेसिव होते हैं। लेकिन ये मानना पहले था, लेकिन अब समय बदल गया है। अब हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनको करवाने के बाद आपका जो रिज़ल्ट होता है वो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में आपको विज़िबल दिखता है। सबसे ज़्यादा पेशेंट कौन से ज़्यादा? सबसे ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स जो इस समय आ रहे हैं वो है मोटापे के, लिवर के, अपना कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ होता है, पेन मैनेजमेंट बेसिकली लो बैक और घुटने के पेन, क्योंकि आपका जब मोटापा बढ़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको घुटने का दर्द होगा ही होगा। तो कॉमन जो प्रॉब्लम यदि देखें तो सबसे कॉमन है शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका मोटापा और अब घुटने का दर्द। ये बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम है सभी लोगों के साथ, वो उन लोगों को ये कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है एक उम्र के बाद। शुगर और मोटापे के लिए आप जनता से किस तरह से उनको बचने का उपाय बताएं? देखिए, शुगर से बचने का बहुत एक सिंपल उपाय है कि शुगर होती इसलिए है क्योंकि यदि आप जितना ज़्यादा डाइट लेंगे उतना ज़्यादा शुगर होगा। अच्छा, आजकल मेडिकल साइंस में आपने देखा कि कॉन्सेप्ट बहुत चला है, या फिर बहुत से डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि भाई शुगर लो हो गया तो आप एक्स्ट्रा चॉकलेट खा लो या कोई मीठा खा लो। देखो, मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं मानता। यदि आपको शुगर कम करना है तो आप खाना कम खाइए, धीरे धीरे अपने आप ही आपका शुगर डाउन होगा। मेडिसिन धीरे धीरे कम करते जाइए। हम तो यहाँ तक गारंटी देते हैं कि विद इन अ मंथ, 1 महीने में हम शुगर ख़त्म कर देते हैं। जिनका कोई इंसुलिन यदि 2-3 सालों से चल रहा है, या फिर 5 सालों से चल रहा है, या 1 साल से चल रहा है, किसी के 40 यूनिट, 50 यूनिट, तो हम 10-10, 15-15, 20-20 दिन रख के उनको प्रॉपर केयर के साथ ट्रीटमेंट देते हैं, और उनका इंसुलिन भी लगभग ख़त्म कर देते हैं। किसी का यदि बचता भी है तो घर में जाके ख़त्म हो जाता है। प्रॉपर एक डाइट का खेल है, प्रॉपर एक हेल्दी आपको डाइट देनी है। एलोपैथिक के डॉक्टर जो है उनका कहना है कि शुगर खत्म नहीं होती, कंट्रोल होती है। ऐसे हमारे पास लाखों केसेस हैं पूरे पतंजलि वेलनेस सेंटर में। आप रोजाना ही इतने श्रद्धालुओं को देखेंगे वहाँ पे। हमारे 2000 आईपीडी की सुविधा पतंजलि वेलनेस 2 में है, और 2000 लोगों की सुविधा योगग्राम में है, और हमारे यहाँ पे 50 लोगों की आईपीडी सुविधा है। तो हम तो ऐसे कई केसेस गिना सकते हैं जिनका शुगर जड़ से ख़त्म हुआ और आज वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ये मानना गलत है कि भाई आपका शुगर कभी ख़त्म नहीं हुआ, बिल्कुल गलत बात है। अब स्वाभाविक सी बात है, शुगर क्या है? शुगर मतलब ज़्यादा खाना खाएंगे, शुगर ज़्यादा बढ़ेगा, पैंक्रियाज को टाइम ही नहीं मिलेगा उसका इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। देखिए, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हम एलोपैथिक मेडिसिन लगभग आज से 250-300 साल पुरानी पैथी है एलोपैथी जो है, और एलोपैथिक में एंटीबायोटिक और सर्जरी के अलावा यदि हम उसको निकाल दें एक्यूट केसेस में, तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें काफ़ी लॉस है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं दवाइयों के। आयुर्वेद हमारी पुरानी पद्धति है, और हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो इंटीग्रेटेड सिस्टम से करते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम मीन हम उसको एक्यूप्रेशर भी ट्रीट करते हैं, होलिस्टिक भी यूज़ करते हैं, आयुर्वेद भी यूज़ करते हैं, आयुर्वेद में पंचकर्मा भी यूज़ करते हैं, और हम प्राकृतिक चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी भी यूज़ करते हैं, और जो मिट्टी चिकित्सा होती है, मड थेरेपी होती है, वो भी बहुत लाभकारी है। सूर्य से जो ऊर्जा ग्रहण करने के लिए कलर बाथ और सोना बाथ, जो ये कलर बाथ जो देते हैं, वो भी बहुत यूज़फुल थेरेपी है। बाकी स्टीम बात है, सोना बात है, हाइड्रोथेरेपी की बहुत सारी थेरेपी है हमारे पास। पंचकर्मा की शिरोधारा अपने आप में बहुत अच्छी रिलैक्सिंग थेरेपी है। तो ये जो रामदेव जी की फ्रेंचाइजीज है हमारा जो हॉस्पिटल है, और अपने लखनऊ से लेकर बल्कि ईस्टर्न यूपी में इधर से आप चलेंगे तो आपको मोदी नगर से पहले कोई हॉस्पिटल रामदेव जी का नहीं मिलेगा। हल्द्वानी पूरा, हम हल्द्वानी क्षेत्र में कोई नहीं है। रामपुर क्षेत्र, रामपुर, आपने तो सिर्फ रामपुर की बात की, लेकिन ना केवल रामपुर बल्कि ये पूरा पूर्वांचल, इसमें भी इस तरह का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जिस तरह का हमारा 50 बेडेड हॉस्पिटल है। 50 बेडेड हॉस्पिटल में यहाँ रहकर चिकित्सा हम लोग प्रीफर करते हैं ताकि पूर्ण लाभ मिले, क्योंकि आयुर्वेद तभी काम करेगा जब आपका तन और मन भी स्वस्थ हो। जो दवाई हम 20 साल से हम DSR कैप्सूल खा रहे हैं, और यदि आप सोचें कि एक दिन में चमत्कार हो जाए आयुर्वेद से, संभव नहीं है। आयुर्वेद से चमत्कार नहीं होता, लेकिन समूल रोग नष्ट हो जाता है। समूल रूप से रोग नष्ट करने की जो प्रक्रिया है वो आयुर्वेद के अलावा और नेचुरोपैथी के अलावा कोई नहीं है। इससे न केवल मानसिक बल मिलता है हम लोगों को, बल्कि आत्मिक बल भी मिलता है, और मानसिक बल जो मिलता है, हम यज्ञ चिकित्सा करते हैं। यज्ञ चिकित्सा क्या है? ये भी बहुत लाभकारी है। एक सकारात्मकता आपके अंदर पैदा होती है। हृदयष्टि, यष्टि कहते हैं सामग्री को, हृदयष्टि
हृदय के समस्त रोगों को, विकार को दूर करते हैं यदि हम उससे हवन करते हैं। कफेस्टी जो आपकी सांस की जो बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं वो सारे दूर हो जाते हैं।